कक्षा 10 विज्ञान हिंदी मीडियम विभाग ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। प्रश्न 1 से 24 के उत्तर दीजिए। प्रत्येक सही विधान के 1 अंक है। 24 नंबर का विभाग है। दिए गए बहुविकल्प वाले प्रश्नों में से उचित विकल्प चुनकर के सही उत्तर दीजिए। पहला है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि खाली जगह। तो क्या हो सकता है इसके अंदर? तो इसके अंदर ऑप्शन बी आएगा, ईंधन की पूरी तरह से नहीं जल रहा है इसलिए तली काली हो रही है। दूसरा है, निम्न में से कौन सा गंधीय सूचक है? तो इसमें से कौन सा गंधीय? तो वेनिला है। गंधीय सूचक कौन सा होगा? वेनिला होगा। बाकी के जो दिए गए हैं वो रंग परिवर्तन बताते हैं यहाँ पर। ओके, आपको समझ में आया होगा। आपने अभी तक इस तरह के वीडियो देखे नहीं है, सॉल्यूशन आपने चेक नहीं किया, परीक्षा खत्म हो गई तो आप चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जिसमें पेपर का सॉल्यूशन किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। 11वीं में भी अगर कॉमर्स लेते हो तो कॉमर्स के लिए हम आपके लिए उपयोगी होंगे। तीसरा देखते हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम को आप सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करते रहें बराबर। तीसरा है, एक माइक्रो एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होता है? तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, आपने क्या लिखा है? इसका होता है ऑप्शन ए आएगा 10⁻⁻6 होता है बराबर। मिली एम्पियर नहीं है, नहीं तो मिली एम्पियर होती तो क्या होता है? यहाँ एम ए होता तो 10⁻3 आता। ओके। चौथा है, मनुष्य के फेफड़ों में यह खाली जगह के साथ संबंधित तंत्रिका का भाग है। तो कौन सा भाग है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा इसमें? तो श्वसन आएगा बराबर। फेफड़े के साथ कौन है संबंधित है? तो श्वसन है। बाकी के ये तो फेफड़े से संबंधित नहीं हैं। पांचवा देखते हैं, ये अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों का नेत्र क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को खाली जगह कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो आपको पता ही है, मोतियाबिंद कहते हैं अधिक आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए बराबर। तो हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। छठे में देखते हैं, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः यह खाली जगह दर्पण है। तो कौन सा दर्पण है? तो समतल और अथवा तो उत्तल दर्पण है बराबर। दिया गया विधान सही हो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो पूर्ति कीजिए। पहला 7वां है, भू प्रॉपर्टी में खनिज के रूप में मात्रा खाली जगह प्रतिशत कार्बन होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 0.02% होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि 0.03 ऐसा है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो वातावरण में उपस्थित जो वायु है उसके अंदर 0.03% कार्बन होता है। जो खनिज भूप्रटी में से जो खनिज जो प्राप्त होते हैं उसमें कार्बन कितना मिलता है? 0.02 मिलता है। 8वां है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक खाली जगह विज्ञानी के नाम पर से रखा गया था। तो किसके क्या बोलता है विभवांतर का? तो आलेसांद्रो वोल्टा के नाम पे से रखा गया है। ओके, आगे देखते हैं। 9वां है, अवायवीय श्वसन दरमियान हमारी पेशी कोशिकाओं में पायरूवेट का रूपांतरण खाली जगह में होता है। तो किस में होता है? तो किस में होता है? इथेनॉल में होता है? नहीं, इथेनॉल तो किस में आता है? ईस्ट में आता है। तो यहाँ पर क्या होगा? लैक्टिक अम्ल आता है बराबर। खाली जगह में क्या आएगा? लैक्टिक अम्ल। 10वां है, खाली जगह प्राणी अपना लिंग बदल सकता है। तो छिपकली बदल सकती है? नहीं। छिपकली में क्या होता है मालूम है? कि अंडे अधिक गर्म हो तब वो, या फिर तापमान अंडों का तापमान अधिक हो या कम हो, उसके आधार पर लिंग परिवर्तन होता है अंडे के अंदर। लेकिन जो घेंगा मेढक तो बदल ही नहीं सकता है। तो घेंगा है, घेंगा या घोंगे बोलो, तो वो अपना लिंग बदल सकता है आवश्यकता के अनुसार बराबर। तो यहाँ पर ये आएगा। लेंस का सूत्र खाली जगह है। तो लेंस का सूत्र क्या होगा? ये आएगा आपका सूत्र क्या आएगा? ये वाला। ओके। सिनाबार का रासायनिक सूत्र खाली जगह है। तो सिनाबार का रासायनिक सूत्र क्या है? SgS, ये आता है। निम्नलिखित विधान सत्य हैं या असत्य बताइए। सोल्डर यह शीशा एवं टीन की मिश्र धातु है। तो कौन सा आएगा? ये विधान सत्य है। जिस बच्चे को अपने पिता से बाई गुणसूत्र वंशागत मिलता है यह लड़की बनती है। तो ये गलत विधान है। लड़की कब बनती है? जब एक्स मिला हो, पिता की तरफ से एक्स मिला हो तब लड़की बनती है, और वाई मिला हो तो लड़का बनता है।
15वां है तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो विधान कैसा है? सत्य विधान है। बराबर। आगे देखते हैं, जब अम्ल के विलयन में तनुकृत करते हैं तब हाइड्रोनियम आयन H2O+ की सांद्रता बढ़ती है। तो ये विधान कैसा है? गलत विधान है। ये विधान गलत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, संक्षिप्त में दीजिए। 17वां है, मानव शरीर में कौन सा हार्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन जरूरी है? तो क्या आएगा? थायरोक्सिन आता है। थायरोक्सिन आता है। 18वां है, यदि लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तो लक्षण बी उसी समष्टि में 7% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? तो जो इसमें ज़्यादा प्रतिशत दिया है वो पहले उत्पन्न हुआ होगा, इसलिए हम लिखते हैं लक्षण बी। लक्षण बी इसका आंसर आता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण से कौन सा रंग का प्रकाश सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम रंग का क्या होगा? तो लाल रंग का होता है, लाल कलर का। ओके, परिभाषा लिखो। विद्युत धारा की परिभाषा आपको लिखनी है। तो इसकी परिभाषा क्या आ सकती है? तो इसकी होती है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ओके, इसको कहते हैं। ओके, सही जोड़े मिलाइए तो इसको देखते हैं। तो सही जोड़े मिलाइए तो यहाँ पर हम देखते हैं 21वां है, साइटोकानिन। साइटोकानिन का क्या आता है? ऑप्शन सी, इसका सी आएगा, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। जिब्रेलिन का आएगा, जिब्रेलिन का आएगा, तने में की वृद्धि में सहायक होता है। 21 का सी, 22 का ए। 23 में है, जो सजीव अपना आहार स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। इसका बी आता है। जो सजीव वनस्पति के आहार के रूप में उपयोग करता है उसको तृणाहारी कहते हैं। 23वें का बी आता है, 24वें का ए आता है। आगे भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो विभाग बी में आपको देखना है कितने करने हैं। तो कोई 9 प्रश्न करने हैं। यहाँ पर देखो, चमकदार भूरे रंग के एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व एक्स एवं उस काले रंग का यौगिक का नाम बताओ। तो यहाँ पर समझना है, भूरे रंग का जो चमकदार भूरे रंग का जो एक्स तत्व है वो क्या है? Cu है, कॉपर है। और वायु क्या है? तो वायु को गर्म करते हैं तो O2 के साथ में गर्म करते हैं तो हमको मिलता है CuO। बराबर। तो हम लोग ये CuO प्राप्त होता है, यानी यहाँ पर तत्व बताना है। एक्स तत्व का नाम है कॉपर और काले रंग का तत्व का नाम है CuO, कॉपर ऑक्साइड। ओके, 18वां है, कारण दीजिए। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में के लिए होता है, क्योंकि ये इसके ऊपर क्या बोलते हैं वो जंग नहीं लगता है, उसके कारण आभूषण बनाने में उपयोगी होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। जैसे आपको लिखा होगा, अमीबा में पोषण की नाम निर्देशन वाली आकृति बनाइए, तो आपने बना दी होगी। ये वाला प्रश्न आपको करना नहीं है, बराबर। ये किसके लिए है? दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए है। तो निम्न आकृति देखो, आकृति पे से देखना है यह कौन से प्रकार का प्रजनन दर्शाती है। तो ये कौन से प्रकार का दर्शाती है? आपने अलिंगी लिखा होगा ना तो भी चलेगा, अलिंगी प्रजनन होता है, अथवा इसको बोलते हैं कलिका सर्जन, कलिका सर्जन। ओके, और यह सजीव का नाम क्या है? तो ये हाइड्रा है। क्या है ये? हाइड्रा। ओके, ये प्रश्न आपको करना नहीं है, दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए है। ये करना, एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण कीजिए। तो बोले, जिस पुष्प के अंदर या तो स्त्री केसर होता है या पुंकेसर होता हो, केवल एक, या तो स्त्री केसर होता हो या पुल्लिंग होता हो। बराबर, स्त्री केसर होता हो या पुंकेसर होता हो उसे ही हम लोग एक लिंगी कहते हैं। उदाहरण के रूप में आपको देना हो तो यहाँ पर तरबूज होता है, तरबूज, और क्या होता है? पपैया।
पपीता, जिसको कहते हैं पपीता। ओके। 30वां अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, तो ये आपने लिखा ही होगा। फिर 31वां किसी विद्युत बल्ब में तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन करना है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, I बराबर Q/T होता है। बराबर हमको ये बताना है Q, तो Q हम लोग इधर ले आते हैं, ये इस भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो I गुणा T। I बराबर कितना है, तो I बराबर 0.5 है, और ये कितना है 20, और गुणा कितना है 60। ओके, तो गुणा कर देते हैं सबका, 20 पंजे यहाँ पर हो जाता है 100, यानी 10 गुणा 60 करते हैं तो 600 हो जाता है। बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे पदार्थ दिया गया है, प्रतिरोधकता दी गई है, सिल्वर की इतनी है, कॉपर की इतनी है, आयरन की इतनी है, मरकरी की इतनी है, मैग्नीज की यहाँ पर दिया गया है। उपर्युक्त कोष्टक में से दी गई माहिती पर से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आयरन और मरकरी में से कौन सा विद्युत चालक है, तो कौन सा अधिक चालक है, तो यहाँ पर आयरन आता है। आयरन में से विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है। मरकरी मतलब पारा में से विद्युत धारा प्रभावित हो सकती नहीं है। दोनों में से सबसे अच्छी तरह से किस में होता है, आयरन के अंदर होता है। कौन सा पदार्थ श्रेष्ठ वाहक है, बराबर, जिसमें प्रतिरोधकता कम होती है वो सबसे अच्छा वाहक है। यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर मरकरी और यानी आयरन में देखोगे तो इसकी प्रतिरोधकता कम है, इसलिए इन दोनों में से इसमें अधिक विद्युत धारा होती है। और सबसे अच्छा कौन है, तो सबसे श्रेष्ठ इसमें प्रतिरोधकता कम है, इसलिए कौन आएगा इसमें, सिल्वर आता है। कौन आता है, सिल्वर। ओके। परिनलिका समझाइए, तो आपने समझाया होगा। आप कचरे का निपटान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं, किन्हीं 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पर दिया है निम्न दिए गए पारितंत्र का प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र में वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, पहला है प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र में कौन आता है, तो जंगल आता है और समुद्र आता है। ओके। और कृत्रिम पारितंत्र में कौन आता है, तो बगीचा है और मछली घर है, मछली घर। ओके। मानव श्वसन तंत्र के अंगों के नाम बताइए। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है, फेफड़ा है, बराबर। फेफड़े से जुड़े हुए वायुकोष्ठ है, वायुकोष्ठ किससे जुड़े हैं, श्वसन नलिका से, श्वसन नलिका, फिर श्वसन वाहिकाएं। फिर क्या आता है आपके पास, कंठ नली है, उसके ऊपर कंठ नली, स्वर पेटी लिखना हो तो लिखें। फिर आता है नासिका छिद्र, वो ये श्वसन नली से जुड़े हुए हैं। फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम समझाओ। विभाग सी में देखते हैं, ये संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देकर समझाइए। तो इसको क्या कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हों। क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ बनाते हों या निर्माण करते हों, उसे हम कहते हैं संयोजन प्रक्रिया। इसके 2 उदाहरण देखना हो तो C+O2 CO2। ओके। दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, तो Na+Cl तो NaCl। ओके। 2 पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बना रहे हैं ना, एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हो, इसको बनाते हैं। 39 में देखते हैं, 2 तत्व X और Y इलेक्ट्रॉन की रचना निम्न दी गई है। तो ये X है और ये Y है, बराबर। यहाँ से हमको पता पड़ता है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बाहर की कक्षा में, तो ये धातु तत्व है, और ये कौन है, ये अधातु तत्व है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर सके वो धातु, जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है, लेता है दूसरों से या ग्राही है, उसको अधातु तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सूत्र होगा ना, वो सोडियम का होगा Na का, और ये किसका सूत्र है, Cl का, क्लोराइड का।
धातु तत्व को पहचान कर उसका नाम लिखो। तो धातु तत्व का पहचान लिखा है यहाँ पर, कौन है, सोडियम और क्लोराइड। ओके हो गया, Na और Cl। हिंदी में लिखना हो तो सोडियम और क्लोराइड। अधातु तत्वों को पहचान कर उसका नाम बताइए। तो अधातु कौन है, तो ये है Cl, क्लोराइड है। तो यहाँ पर लिख देंगे Cl यानी क्लोराइड। X और Y द्वारा कौन सी आयनिक यौगिक बनता है। तो आयनिक यौगिक ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बनेगा, NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ओके, दी गई परख नली ABC का प्रक्षेपण कीजिए तथा निम्न में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर दिया है लोहे की कील है, साथ में यहाँ पर जल है और यहाँ पर ऊपर वायु भरी हुई है। यहाँ पर वायु है और यहाँ पर ऊपरी परत पे क्या है, यहाँ पर तेलीय पदार्थ है। तेलीय पदार्थ होगा ना यहाँ पर, तो क्या होगा, इसमें जंग लगेगी नहीं। ओके, बेशक पानी भरा हुआ है तो जंग नहीं लगेगी इसके अंदर। ये शुष्क है, निर्जल जल है। ओके, और शुष्क वायु है तो इसके अंदर भी जंग नहीं लगेगी। जंग किस में लगेगी, इसके अंदर है, क्योंकि इसके लिए जंग लगने के लिए क्या ज़रूरी है, लोहे की कील होगी तो Fe है, तो उसमें O2 ज़रूरी है और H2O ज़रूरी है। ये सूत्र होता है ना उसका जंग का, तो ये है जंग का सूत्र, ये है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन और नमी यानी पानी की ज़रूरत होती है। ओके, तो इसकी ये ज़रूरत होती है तो ही हो पाएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सी परख नली में लोहे की कील का रंग बदलता है। तो कौन सी जिसमें जंग लगेगा उसमें, तो यहाँ पर क्या आएगा, A आता है। इसके साथ जुड़ी हुई रासायनिक प्रक्रिया का नाम लिखो। तो रासायनिक प्रक्रिया का नाम संयोगीकरण है, संयोगीकरण। ओके, रासायनिक प्रक्रिया के लिए ज़रूरी परिस्थिति क्या है, तो ज़रूरी परिस्थिति क्या है, ऑक्सीजन और पानी ऑक्सीजन और पानी होगा तो ही हो सकता है। यह आपको करना नहीं है, दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए है। तंत्रिका कोशिका के नाम निर्देशन वाली आकृति बनाकर द्रुमिका के कार्य बताओ लिखा होगा आपने। दृष्टिहीन विद्यार्थी के लिए तंत्रिका कोशिका की टिप्पणी लिखो। यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, ये भी आपने लिखा होगा। नर जनन तंत्र में मादा जनन तंत्र का अंतर लिखो। निम्नलिखित परिस्थिति में प्रयुक्त दर्पण के प्रकार लिखो। तो इसमें प्रकार लिखने हैं। यहाँ पर पहला है, कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट किससे बनी होती है, अवतल दर्पण से बनी होती है। अवतल दर्पण से बनी हुई होती है। किसी वाहन का पार्श्व यानी पश्च दृश्य दर्पण क्या होगा, उत्तल दर्पण से बनी होगी, उत्तल दर्पण। ओके, सौर भट्टी किसका उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का। ओके, 45वां उत्तल लेंस के सामने बिंब को F1 और 2F1 के बीच रखने पर प्राप्त प्रतिबिंब की किरण आरेखों द्वारा दर्शाई गई तथा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आक्षेपिक साइज लिखिए। दृष्टिहीन विद्यार्थी के लिए है, ये वाला नहीं करना है, फिर ये आपने किया ही होगा। आगे देखते हैं विभाग डी में ये है 5 बिलियन दिए हैं ABCD और E की जब सार्वत्रिक सूचक की जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा बिलियन खाली जगह, उदासीन है। पहला देने का उदासीन कौन है, तो जिसमें देखो 7 से अधिक है, तो अपने ऐसे बताते हैं ना, इधर 7 से अधिक हो तो बेज होता है, बेसिक होता है, और यहाँ पर होता है अम्लीय। बराबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 7, 8, 9, 10, 11, 14 तक, बराबर यहाँ पर होता है। ये उदासीन होगा, तो उदासीन कौन है, तो उदासीन ये रहा, तो ये उदासीन होता है 7। प्रबल क्षारीय कौन सा है, तो मैंने बेसीय बताया तो उसको क्षारीय बोलते हैं, गुजराती शब्द है बेसीय। तो प्रबल क्षारीय कौन होता है, जिसका मान 7 से अधिक हो। तो 7 से अधिक कौन है, 11 और 9 है, बराबर। दोनों में से कौन सा होगा, जो सबसे लास्ट में होगा यानी सबसे ज़्यादा मूल्य होगा उसको बोलते हैं प्रबल क्षारीय। प्रबल अम्लीय, तो अम्लीय कौन कौन से होते हैं, 4 और जो 7 की इधर साइड है तो 4 और 1 है, पर सबसे ज़्यादा प्रबलीय अम्लीय कौन सा होगा, तो 1 होगा, जिसका मूल्य सबसे कम है वो।
पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयरन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले क्षारीय लिखना है, सबसे प्रबल क्षारीय, फिर से उससे नॉर्मल क्षारीय, फिर उदासीन आएगा, फिर आएगा अम्लीय, तो कौन सा अम्लीय होगा, फिर प्रबल अम्लीय, यानी कि इस तरह से आता है। 11, 9, 7, 4, 1 आता है। तो फिर ये बड़े क्वेश्चन तो आपने कर लिए होंगे, बराबर। इसमें कौन सा आपको डिफिकल्ट करना था, यानी कि ये आपको 51वां करना नहीं है। फिर 52वां देखते हैं। यहाँ पर 52वां भी ये वाला नहीं करना है, बाकी के ये करना है। तो इसका नाम 54वें का नाम देख लेते हैं, CFC का। तो क्या होता है CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। UNEP का तो यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, बराबर, इसका नाम है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।